हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के बारे में। अगले हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, क्योंकि अगला हफ्ता अपना लास्ट वीक है मई का एंड अपनी मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। यानी जितने भी अपने इंडाइसेस हैं सबकी एक्सपायरी होने वाली है, तो बहुत ही बिजी हफ्ता होने वाला है। और उससे पहले मार्केट ने अपने आप को काफ़ी अच्छे एरिया में सेटअप किया है। आज के दिन अपने को एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिला एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया के आसपास हमने क्लोजिंग की है। प्राइस एक्शन अगले हफ्ते के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी तक अगर मैं मई मंथ की बात कर रहा हूं तो मई मंथ मोटा मोटी फीका ही रहा है। अगर मैं मंथली वाइज बात कर रहा हूं तो अब मार्केट में अगले हफ्ते किस तरह से अपने को क्लोजिंग देखने को मिलेगी, अगले हफ्ते कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना, कुछ इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन पॉइंट्स हैं, एक एक करके आपके साथ मैं डिटेल में शेयर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें, एंड देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आज की मार्केट की बात कर रहा हूं तो आज हमारी मार्केट में काफी अच्छा अप मूव देखने को मिला। कल ही इवन एक्सपायरी थी, अपनी एक्सपायरी के बाद मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। लास्ट के 1 घंटे में बाइंग देखने को मिली एंड हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि भैया ये बाइंग जेन्युइन है या नहीं, ये आपको आज पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आज मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है इसका मतलब ये बाइंग जेन्युइन है, और अगर आज मार्केट में सेलिंग आती है इसका मतलब ये जो बाइंग आई थी ये सिर्फ एक्सपायरी में ट्रैप करने के लिए आई थी। बट कल की जो लास्ट 1 घंटे की बाइंग थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी एंड कल के मोमेंटम बाइंग वाले को आज बायर्स ने फिर कंटिन्यू किया एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हमने अच्छे एरिया के आसपास क्लोजिंग की। अगर मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं तो 24,853 के आसपास अपने को क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, जो कि 243 पॉइंट्स पॉजिटिव होता है। ऑलमोस्ट 1% ऊपर यहां पर हमने क्लोजिंग की है। अब यहां से बाजार किस तरफ मुड़ सकता है, किस तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा, कैसे प्लान करना है, ट्रेड करना है, एक एक करके यहां पर हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के बारे में। तो अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करता हूं तो लास्ट 3 हफ्ते काफी अच्छे रहे। एंड अगर आपको मेरे मार्च मंथ का एनालिसिस याद होगा तो जब मार्च मंथ मार्केट रिवर्सल कैंडल बना रहा था तो मैंने क्लियरली कहा था कि जब जब मार्च मंथ पे अपने को रिवर्सल देखने को मिलता है, मार्च मंथ के लो को बाजार अगले 2 महीने एटलीस्ट नहीं टच करती। एंड अप्रैल मंथ में बाजार ने वैसे टच किया था बट क्लोज नहीं किया था। मई मंथ में बाजार काफी ऊपर थी, तो ये एनालिसिस सही निकली यहां पर। एंड उसके बाद मार्केट में अपने को अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है एंड ये हमने एक्सपेक्ट किया था, उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट ने मूव की। ऑल्दो पिछले 1-1.5 महीने की बात कर रहा हूं तो वन ऑफ द मोस्ट इवेंटफुल मंथ्स ऑफ द ईयर रहा है, जहां पर टैरिफ ट्रम्प की तरफ से थे, फिर इंडिया पाकिस्तान था, ऑपरेशन सिंदूर था, वॉर के टेंशंस थे, बहुत ज्यादा यहां पर पैनिक मचा हुआ था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत कंफ्यूज कर रहे थे और मार्केट में कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बन गया था कि मार्केट किसी भी साइड मूव कर सकता है। बट मार्केट ने बहुत ही मैच्योरली मूव किया एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली मई मंथ की बात कर रहा हूं तो मई मंथ की शुरुआत 24,300 पे हुई थी, अभी हम 24,800 पे हैं। तो 1 महीने के हिसाब से हमने ज्यादा कुछ मूव नहीं किया, सिर्फ 2% मूव किया है। एंड देखिए ये जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, दिस वाज एक्सपेक्टेड। क्योंकि हमने आपसे लास्ट ये जो महीने के मई मंथ स्टार्ट होने से पहले मैंने डिस्कस किया था कि फेब, मार्च, अप्रैल ये तीनों महीने ट्रेंडिंग हो चुके हैं। तो मई मंथ में बाजार क्या करेगी? मई मंथ में बाजार ये जो इतना बड़ा रिवर्सल आया है इसको पचाने के लिए टाइम करेक्शन की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है एंड बाजार आपको कंसोलिडेट करता हुआ कंसोलिडेशन में दिख सकता है। एंड कुछ उसी तरह का प्राइस एक्शन अपने को यहां पर फिलहाल निफ्टी में अभी तक तो देखने को मिला। अब तो मई ऑलमोस्ट खत्म यहां पर हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो द ट्रेंड एंड द स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। अपना यहां पर मार्केट लगातार नीचे जा रहा था बट फाइनली मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया एंड एक बार जब अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद से निफ्टी ने मुंह मोड़ कर देखा एंड निफ्टी ने लगातार मोमेंटम किया। इवन अगर आप इस हफ्ते के कैंडल को चेक करोगे तो नो डाउट एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, बट ये कोई डरावना रेड कैंडल नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर बाजार एक अप ट्रेंड में एक रेड कैंडल दिख जाए या बाजार एक डाउन ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल दिख जाए तो उस एक कैंडल के चलते हमें जज नहीं करना है, ट्रेंड को गलत नहीं मान लेना, ट्रेंड को चेंज नहीं कर देना है जब तक हमें प्रॉपर कंफर्मेशन, प्रॉपर रिवर्सल्स के साइंस नहीं मिलते। अगर आप चेक करोगे यहां पर भी मार्केट ने रेड कैंडल बनाया था, यहां पर भी रेड कैंडल बनाया था, यहां पर भी रेड कैंडल बनाया है, बट रेड कैंडल का मतलब कंफर्म नहीं होता कि भैया मार्केट में रिवर्सल आएगा। देखिए मार्केट जब इतना ऊपर गई है, मैं बार बार आपको इस चीज समझाता हूं कि मार्केट को इंसान की तरह समझिए। जब इंसान थोड़ा दौड़ता है तो उसे टाइम चाहिए रेस्ट करने का, अपनी सांस को वापस लाने का, ताकि उसके अंदर एनर्जी वो जुटा पाए एंड अगले रन के लिए तैयार हो पाए। तो मार्केट भी वही है कि मार्केट ने जब एक अच्छा रन दिया है उसके बाद मार्केट को थोड़ा एनर्जी चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि मार्केट नेक्स्ट रन के लिए तैयार रहे। तो अभी जो मार्केट में अपने को कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले। अगेन दीज ऑल विल बी अपॉर्चुनिटी कि मार्केट अपने आप को प्रिपेयर करेगी फॉर द नेक्स्ट रन। क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज अगर आप चेक करोगे
करोगे तो मार्केट में कोई भी चीज यहां पर नेगेटिव नहीं है। और इस एरिया के आसपास जहां पर हमने होल्ड किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था क्योंकि यहां पर मार्केट ने पहले भी होल्ड किया था। अभी हम होल्ड कर, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग प्राइजेक्शन अपने को वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रही है। वो इंटरेस्टिंग प्राइजेक्शन है क्या, डेली टाइम फ्रेम पे अपने को कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी है, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, एक क्रिएटर के लिए आपका लाइक काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोगों से मैंने पूछा था कि मैं एक जो एनालिसिस करता हूं टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच पर एक प्रॉपर डिटेल इन डेप्थ वीडियो आए, तो बहुत लोगों ने वीडियो को लाइक किया था, बहुत लोगों ने वीडियो को कमेंट किया था। कल के दिन ये वीडियो आने वाला है, कल के दिन आपको वीडियो को देखना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि काफी मेहनत से वीडियो बनाया, ऐसा वीडियो आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपके लाइक और आपके कमेंट से मिल पाती है, तो प्लीज कीप दैट कमिंग। अपने को काफी ज्यादा मोटिवेशन देखने को मिलता है। अब अगर मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं तो ये पूरा हफ्ता इनसाइड कैंडल करा। अगर मतलब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे तो मार्केट ने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी है इनसाइड कैंडल की। डेली टाइम फ्रेम पे एक तो ये इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल का लो टूटा, मार्केट ने सेलिंग का मोमेंटम दिया। फिर यहां पर मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया, मार्केट ने इनसाइड कैंडल का लो टूटा, मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला। यानी डेली टाइम फ्रेम पे इसी हफ्ते अपने को 2 बार इनसाइड कैंडल देखने को मिला। और अब वीकली टाइम फ्रेम पे इस पूरे हफ्ते का कैंडल अगर आप चेक करोगे तो वो इनसाइड कैंडल बना है। यानी इस हफ्ते अगर आप चेक करोगे, इस हफ्ते के कैंडल ने पिछले हफ्ते के ना तो हाई को तोड़ा, ना तो पिछले हफ्ते को लो को तोड़ा। यानी पिछले हफ्ते के रेंज के अंदर इस हफ्ते हमने गुजार दिए। यानी अगेन अपने को ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, उस पर बाजार ने इस हफ्ते और कंसोलिडेट कर दिया। तो जब बाजार का रेंज नैरो होता है, छोटा होता है, तो बाजार का रेंज नैरो छोटा बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो सकता। बाजार बहुत लंबे टाइम तक छोटे रेंज में नहीं रह सकती, बाजार रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो नेक्स्ट वीक ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही अच्छा मौका है, दस्तूर भी है, क्योंकि बाजार को ट्रेंडिंग भी होना है, मंथली एक्सपायरी भी है, अपने महीने का लास्ट ट्रेडिंग वीक भी है। तो बाजार डेफिनेटली नेक्स्ट वीक आप ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ट्रेंड के हिसाब से अपसाइड होना चाहिए, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनसाइड कैंडल का हाई और इनसाइड कैंडल का लो, यानी इस हफ्ते का हाई और इस हफ्ते का लो दोनों मार्क कर लेंगे। एंड देन हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग मार्केट पर छोड़ देंगे, मार्केट को जहां जाना मार्केट उस हिसाब से प्लान यहां पर करेगी। तो जो इस हफ्ते का अपना हाई है ये है 2562, इस हफ्ते का लो है 24462। आपको कुछ नहीं करना है, इस हफ्ते का हाई मार्क किया आपने इस हफ्ते का लो मार्क किया। अब निफ्टी को करने दीजिए जो निफ्टी को करना है। ऐसे तो ट्रेंड अपसाइड का है, तो अगर हाई टूटता है, हाई के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव क्लोजिंग आती है, हम लोग बाइंग प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए ट्रेंड यहां पर गिरावट के साथ स्टार्ट होती है, सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलता है, एंड अगर 24462 जो अपना इस हफ्ते का लो है, अगर हम वो तोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव क्लोजिंग आती है, हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर आप प्री प्लान करके जाएंगे तो मार्केट में कई बार प्री प्लान चीजें, प्री मेडिटेटेड चीजें काम नहीं करती हैं, लेकिन अगर आप फ्लो के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम में भी वही देखने को मिल रहा है कि 2 दिन अगर बाजार ऊपर जा रही है तो फिर 2 दिन नीचे आ रही है, फिर 2 दिन ऊपर जा रही है तो 4 दिन नीचे आ रही है। इवेंचुअली जो अगर आप चेक करोगे तो बाजार में अपने को एक पॉकेट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर अपने को अल्टीमेटली रेंज बाउंड मार्केट में मूव आ रहा है। धीमे धीमे ऊपर जा रहा है, बट इवेंचुअली अपने को रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते हमने बहुत मूव नहीं किया, बट अगर मैं मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करता हूं, ब्रॉडर मार्केट्स की बात कर रहा हूं, तो ये हफ्ता काफी गेम चेंजिंग था। इस हफ्ते में आपके पोर्टफोलियोज ने काफी अच्छी रिकवरी की होगी। बहुत लोग के पोर्टफोलियो रेड से ग्रीन में चले गए, बहुत लोग के पोर्टफोलियो में काफी बड़ा उछाल देखने को मिला, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स ने यहां पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। एंड जब ब्रॉडर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, इसका मतलब कि जो बड़े लोगों का पैसा, जो इंस्टीट्यूशन का पैसा है, वो अब लार्ज कैप से अब यहां पर घूमकर स्मॉल कैप, मिड कैप पे डाल रहा है। और जब लार्ज कैप से स्मॉल कैप, मिड कैप में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये, और एक ऑलरेडी लार्ज कैप एक रिस्की एसेट है, उससे और ज्यादा रिस्की एसेट में पैसा जा रहा है। तो बड़े प्लेयर्स अपना पैसा मिड कैप, स्मॉल कैप में तभी डालेंगे व्हेन दे आर श्योर अबाउट द ट्रेंड एंड व्हेन दे नो कि अब आगे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। और देखिए बाजार में अगर आप देखोगे, न्यूज तो खैर कभी भी आ सकता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर अगले 2-3 महीने हम देखें तो एज सच कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं जो कि बाजार में कुछ बड़ा करेक्शन या बहुत तगड़ी गिरावट ट्रिगर कर सकता है। बाजार के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। इंडिया पाकिस्तान के वॉर की न्यूज़ खत्म हो गई, यूक्रेन रशिया के बीच भी सीज फायर की बात हो रही है, टैरिफ वाला भी मामला खत्म हो गया, सेटलमेंट हो गया, तो जितना हल्ला गुल्ली होना था सब हो चुका है। अब बाजार स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एंड स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं बाजार अपने ओरिजिनल ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। अब क्योंकि अपना ट्रेंड यहां पर पॉजिटिव है, तो हो सकता है आपको बीच में थोड़े हिकअप्स देखने को मिले, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ना कभी आसानी से आपको पैसा बनाने नहीं देंगे। वो आपको डराएंगे, आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा करेंगे, उसके बाद वो अपने नीचे आके अपने माल को खरीदेंगे,
एंड इवेंचुअली अपने प्रॉफिट बनाएंगे। तो अगर आपको यहां पर क्लैरिटी के साथ ट्रेड करना तो समझिए कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अगर डिप वगैरह मिलती है तो डिप पर आपको बाइंग प्लान करना है। एंड अगर मैं बाय ऑन डिप की बात करता हूं, दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो लेवल्स के आसपास अगर हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन बनाते हैं, देन इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो ये जो दो लेवल्स है निफ्टी में 24,318, 23,826, इन दो एरियाज के आसपास 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो इसको ट्रेड एज एन इंट्राडे लेंगे। बट ये ट्रेड इंट्राडे तभी लेंगे जब हमारा मन हो और जब हमारे इंटेंशन हो कि हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। इंट्राडे ट्रेड लेने के बाद या तो ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा या तो ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाएगा। अगेंस्ट में जाएगा तो ऐसे लेके निकल जाएंगे, फेवर में जाएगा तो ट्रेड को हम इंट्राडे में कैरी करेंगे। उसके बाद अगर ट्रेड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इंट्राडे में या तो हम कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या पूरे के पूरे ट्रेड को हम लोग कैरी फॉरवर्ड यहां पर कर सकते हैं। यह तभी कीजिएगा जब आपको यहां पर इन एरियाज में पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अब बैंक निफ्टी में किस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा, बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक जगह आपको एक्टिव रहना है, वो है अपना फ्री टेलीग्राम चैनल पे। यहां पर लाइव मार्केट्स में इंपॉर्टेंट अपडेट, ट्रेड, अपॉर्चुनिटी, ऑब्जर्वेशन सब कुछ मैं शेयर करता हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन यूएस मार्केट्स के रिगार्डिंग में शेयर करता हूं। तो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, ओरिजिनल लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये लिंक काम नहीं करता, लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम के चैट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं एंड देन चैनल को बिंदास होकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं निफ्टी इंट्राडे के बारे में। देखिए निफ्टी इंट्राडे के बारे में बात करने से पहले हम लोग यहां पर यूएस मार्केट्स को देखेंगे, यूएस मार्केट किस तरह क्लोज करे, क्योंकि यूएस मार्केट के फ्यूचर्स में अभी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी इज आल्सो इंडिकेटिंग अ गैप डाउन। तो पहले यूएस मार्केट को सेटल होने देते हैं और संडे को अपन बात करेंगे कि इंट्राडे में एग्जैक्टली हमारा गेम प्लान क्या होगा। बट जो भी होगा हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक का आउटलुक अपन जानते हैं। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को कंपेयर करता हूं विद निफ्टी, तो काफी हफ्ते बाद बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा यहां पर आउट परफॉर्म किया निफ्टी को एंड दैट क्लियरली शोज कि बैंक निफ्टी में धीरे धीरे अपने को स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान दोगे स्ट्रक्चर वाइज बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे, स्ट्रक्चर वाइज बैंक निफ्टी इज पॉजिटिव। जब इतना बड़ा एक स्ट्रेच में बैंक निफ्टी ने मूव किया था तो एक्सपेक्टेशन था कि भाई टाइम करेक्शन, कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है एंड ये पिछले 5 हफ्ते से अपने को वही देखने को मिल रहा है एंड हो सकता है कि कंसोलिडेशन 1-2 हफ्ते और चले, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन इवेंचुअली आपको समझना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी ने एक चीज अच्छा किया कि अपने ट्रेंड के, अपने स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखा एंड ट्रेंड स्ट्रक्चर अपना पॉजिटिव रहा, जिसके चलते बैंक निफ्टी में कोई भी डिप आई, इवेंचुअली दैट गॉट बॉट, राइट। अब आपको समझना पड़ेगा एक इंटरेस्टिंग चीज कि बैंक निफ्टी में कि इस हफ्ते अगर आप निफ्टी का कैंडल चेक करोगे तो हल्का सा नेगेटिव कैंडल है भैया। अगर आप बैंक निफ्टी का कैंडल चेक करोगे तो हल्का सा पॉजिटिव कैंडल है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बट बैंक निफ्टी ने मार्जिनली बेटर परफॉर्म किया निफ्टी से एंड बैंक निफ्टी ने हल्का सा ऊपर क्लोज किया। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग लेवल है जिसको बैंक निफ्टी चाह कर भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। लेकिन अब मेरे हिसाब से अगले हफ्ते अगर इसको बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी में आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। वो जो एरिया है दिस इज अराउंड 55,650, क्योंकि इस एरिया पर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, वीकली टाइम फ्रेम पे आप चेक करो, हम गए हैं ऊपर, हम गए हैं ऊपर, हम गए हैं ऊपर, बट क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया अपना बैंक निफ्टी पे है, यहां पर हमने मल्टीपल टाइम्स टच किया है, मल्टीपल टाइम क्रॉस किया है, बट वी आर नॉट एबल टू क्लोज। तो एक बात यह है कि यहां पर क्लोज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यहां पर सेलर्स बैठे हैं। दूसरी अच्छी बात बायस के लिए यह है कि क्योंकि यहां पर मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हो चुकी है, कहीं ना कहीं सेलर्स वीक हो रहे हैं, क्योंकि अगर सेलर्स सच में स्ट्रांग होते तो मार्केट को और नीचे पुश करते, बट बैंक निफ्टी और नीचे पुश नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर तुरंत रिवर्स कर जा रहा है। इवेंचुअली 55,650 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बैंक निफ्टी इसके ऊपर पार लगा जाती है तो बैंक निफ्टी को कोई नहीं रोक सकता। बैंक निफ्टी बहुत अग्रेसिव मोमेंटम कर सकता है। अपनी मंथली भी एक्सपायरी बैंक निफ्टी में है, कोई बड़ी बात नहीं, बैंक निफ्टी आपको नया ऑल टाइम हाई भी दे सकता है। तो टाइम करेक्शन जो देखने को मिल रहा है अपने को मार्केट्स में, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, दैट वाज बिकॉज कि भाई मार्केट ने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा मूव कर दिया था एंड इसी को हमेशा याद रखिएगा। और मेरी बात अगर आपको याद नहीं रखना, आप खुद जाकर हिस्टोरिकल चेक कीजिएगा। जब बाजार ने बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा मूव कर दिया होता है तो बाजार उसके बाद काफी टाइम यहां पर एक रेंज के अंदर रहती है, कंसोलिडेट कर दिया, थोड़ा करेक्ट करती है। इवेंचुअली आपको ट्रेंड के साथ चलना है, स्ट्रक्चर के साथ चलना है एंड जो ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर अपना है वो यही कहता है कि भैया डिप पे बाय करो। तो अगर आपको डिप पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डिप पे बाय कीजिए, थोड़ा पेशेंटली आप वेट कीजिए, क्योंकि एक बार इस रेंज के बाहर निफ्टी निकलेगी और एक बार 54,650 के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी बाहर निकलती है तो मोमेंटम आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। जहां तक गिरावट की बात करता हूं, बाय एंड डिप की बात करता हूं, दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 54,471 एंड 53,460। इन दो एरियाज के आसपास, इन दो डिप्स के आसपास कहीं भी
पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल अपने को 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखने को मिलता है, तो ट्रेड एज एन इंट्राडे लेंगे। और हम ट्रेड इंट्राडे तभी लेंगे जब हमारी इंटेंशन होगी कैरी करने की। एंड अगर ट्रेड हमारे फेवर में निकलता है, अगर हम यहां पर पॉजिटिव पोजीशन बनाते हैं, तो डेफिनेटली ट्रेड को हम यहां पर कैरी भी कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज देयर इज नथिंग नेगेटिव। थोड़ा कंसोलिडेशन जो चल रहा है, अब हम वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन। बाजार में काफी कंसोलिडेशन हो गया है। नेक्स्ट वीक काफी डिसाइसिव हो सकता है, खासकर निफ्टी में, क्योंकि इनसाइड कैंडल बनाया है। एंड बैंक निफ्टी ने भी काफी पेशेंस टेस्ट किया है। बैंक निफ्टी को बस एक बार 54,650 को क्रॉस करना है, सॉरी 55,650 को क्रॉस करना है। अगर मैंने 54,650 बोला होगा माफ कीजिएगा, 55,650 को क्रॉस करना है। एक बार 55,650 क्रॉस होता है तो बैंक निफ्टी विल आल्सो बिकम अनस्टॉपेबल। इंट्राडे में बैंक निफ्टी में क्या प्लान आपको ट्राई करना चाहिए, क्या ट्रेड करना चाहिए, क्या प्रेडिक्शन देखने को मिल रहा है, ये हम लोग संडे की वीडियो में बात करेंगे। बाकी यूएस मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूं तो यूएस मार्केट्स हल्के से नेगेटिव हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूं, ये थोड़े से नेगेटिव है। विल हैव टू सी हम कहां क्लोज करते हैं। बाकी कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ऑब्जर्वेशन, प्लान, अपॉर्चुनिटी सब कुछ मैं शेयर करूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए। कल की वीडियो को डेफिनेटली प्यार दीजिएगा, क्योंकि कल की वीडियो से मेरी काफी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैंने बहुत ही नेक्स्ट लेवल कंटेंट आपके लिए शेयर किया है टॉप डाउन अप्रोच का, जो कि बड़े प्लेस यूज करते हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।